अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अगेन एक करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। थोड़ा-सा अगर हम इस टाइम जो दुनिया का सिनेरियो है उसको देखें तो इस टाइम मल्टीपल जो अलायंसेस हैं कुछ बिल्ड हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं। ठीक है? जिस तरीके से यूएस इंडिया हो गया, उसके अलावा यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? मतलब कि ये एक साइड पे ये हैं, दूसरी साइड पे रशिया है, उसके बाद चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है? मतलब कि अब हालाँकि पाकिस्तान जो पहले कंसिडर किया जाता था, इस ब्लॉक में था, लेकिन अब वो कुछ मतलब कि ना इस ब्लॉक के अंदर जो है वो ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा भी ईरान की पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। स्टार्टिंग में मतलब कि अगर आप कुछ 40-50 साल पीछे चले जाएँ, तो यूएस के साथ ईरान के बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। सऊदी के केएसए के बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे यूएस के साथ, ठीक है? पेट्रो जो डॉलर एग्रीमेंट था, वो उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। लेकिन अब जो ये एक शिफ्टिंग इन अलायंसेस है, ये एक दुनिया को एक नए जो इरा है, उसकी तरफ लेके जा रही है। वो जो एक 2000 सॉरी 1945 के अंदर जब यूएन बनी थी, दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम जो आने वाली जनरेशन्स होंगी, उनको वॉर्स से बचाएँगे। लेकिन दुनिया जो है वो उस चीज़ में नाकाम हो चुकी है। अगर आप देखें ऑल्दो कि वर्ल्ड वॉर 3 जो जिस तरीके से एम्पायर्स आपस में लड़ा करती थी, वो उस तरीके से नहीं हुई, ठीक है? लेकिन टू सम एक्सटेंट जो कोल्ड वॉर इरा है, वो तकरीबन हम उसके अंदर आ चुके हैं। और इस जो जंग है, जो ये इरा है, जिसको हम इन्फॉर्मेशन इरा कहते हैं या इसको जो हम 21st सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से इंसान ने इवॉल्व किया है, उस तरीके से वेज़ ऑफ जो वॉर हैं, वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, ठीक है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई, जो कि ऑलरेडी मतलब कि टू सम एक्सटेंट कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 जिसके अंदर जो जंगें हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन की बैक एंड पे हो रही हैं। वो एक डाटा की जो वॉर्स हैं, वो लड़ी जा रही हैं। ये साइबर वारफेयर का एरा है, ठीक है? इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि उसी तरीके से जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जिस तरीके से तबाही हुई थी, उसी तरह ही अब तबाही होगी। अब जो तबाही है वो चेंज हो चुकी है। अब जो नेशंस हैं उनको इकोनॉमिकली, उनको सोशली, उनको मॉरली वो जो नेशंस होंगी उनको नील डाउन किया जाएगा। ठीक है? मतलब कि अब अगर रशिया को देखा जाए तो उनको हर तरीके से ना वो बिल्कुल ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट की तरफ से, कि वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए हर लिहाज से। उसका स्विफ्ट सिस्टम जो था वो आपने साइड पे कर लिया। आप उसका जो शार्क थी बेसिकली, वो उसकी एनर्जी थी। आप उसको उससे साइड पे कर रहे हैं, ठीक है? उसके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स थे आप उनके ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आप दुनिया को उससे अलग कर रहे हैं, उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। इंसान जो है ना, अगर उसको अलग कर दिया जाए, उसको बिल्कुल जो सोशल क्योंकि वो अरिस्टोटल ने कहा था शायद कि जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल इंसान जो हम ह्यूमन सिविलाइज़ेशन है, अगर हमको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि हम ऑटोमैटिकली इंसान जो है ना वो इनसेन हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? सिमिलरली इन इंटरनेशनल रिलेशंस जब किसी एक नेशन को आप आइसोलेट कर देते हैं, तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो वर्ल्ड वॉर 3 है, वो एक नई तर्ज से लड़ी जा रही है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेट्स को आइसोलेट कर रहे हैं बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया ऑल्दो वो अभी सस्टेन कर रहा है, तो उसके बैकएंड के ऊपर चाइना है, रशिया है जो उसको बचा रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम जो रशिया है, वो अगर सर्वाइव कर रहा है, तो उसके बैकएंड के ऊपर कुछ स्टेट्स हैं, जो उसको रोक के रखी हुई हैं। ईरान है, अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो उसके बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसी नेशंस हैं, जो कि उसको सस्टेन करके रखी हुई हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इस टॉपिक को देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 जो कि कहा जाता है कि उसके अंदर एक प्रॉपर जिस तरीके से एक जंग होगी जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 थी, उस तरीके से होगी। तो वो जो कांसेप्ट है वो इट इज़ ऑन द क्लासिकल कांसेप्ट इन द मॉडर्न एरा जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि ये कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर आइदर लिविंग इन अ कोल्ड वॉर एरा
ठीक है? जिसके अंदर जो कि वो 1949 से 1991 का इरा था। या फिर जो वर्ल्ड वॉर 3 है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो 2 मेजर एम्पायर्स हैं, उनकी आपस के अंदर जो जंग है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर लिविंग इन दैट ईरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया है। हम सिर्फ बस स्लाइड से गो थ्रू करेंगे। जो पुतिन की स्पीच थी लास्ट टाइम जो मैंने अपने कुछ लेक्चर्स दिए भी हैं जब बाइडेन यूक्रेन गया था तो उस वक़्त पुतिन की जो स्पीच थी उसके अंदर उसने एक तो सस्पेंशन किया उसने एक जो अपनी न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, ठीक है? इससे उसने वो किया अपने आप को निकाला मतलब कि सस्पेंड किया है वैसे बेसिकली विथड्रॉ नहीं किया, सस्पेंड किया। उसके अलावा उसने ये कहा है कि दे वांट टू इन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजिक डिफीट ऑन अस वेस्ट की बात कर रहा है और हम क्या करेंगे कि पुटिन रिट्रीटेड कमिटमेंट टू द टोटल विक्ट्री ओवर यूक्रेन एंड हाउ द यूएस वाज रूल्ड बाय द बाकी उसने जो एक जिस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एक दूसरे को जो ब्लेम गेम करते हैं, ये वही था। उसके बाद फर्दर जो था बाइडेन ने भी उसने उसी तरह ही कहा है कि वॉर क्रिमिनल और प्योर ठग और पुटिन्स पावर ऑफ कंक्वेस्ट इज़ फेलिंग। He thought he could outlast us. I don't think he is thinking that right now. He vowed Russia would never win a war in Ukraine. अब आप यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स देख लें। एक ने कहा है कि मैं तब तक नहीं रुकूँगा, ठीक है? जहाँ जब तक हिज कमिटमेंट टू द टोटल विक्ट्री ओवर यूक्रेन। एक बंदा, ये एक जो एम्पायर है उसका जो प्रेज़िडेंट है। दूसरा क्या कह रहा है? ही वुड रशिया वुड नेवर विन इन वॉर इन यूक्रेन। मतलब कि दोनों जो हैं इस टाइम अब आमने-सामने हैं, ठीक है? और दोनों अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब इससे क्या नज़र आ रहा है? इट इट इससे यही जो हम अख़ज़ कर सकते हैं, जो हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम इनसाइट कर सकते हैं, वो यही है कि जो 2 वार है, जो कि रशिया-यूक्रेन वॉर जो कि स्टार्ट हुई थी, जिसमें रशिया ने कहा था कि हम कुछ 2-3 माह के अंदर-अंदर हम यूक्रेन के ऊपर वो उसको एनेक्स कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द बैकिंग बाय द बैकिंग ऑफ दिस वेस्टर्न अलायंस वो जो वॉर है, वो इन द नियर फ्यूचर या तकरीबन डिस्टेंट फ्यूचर में भी खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। मेबी ये वॉर उसी तरह चले जिस तरह सोवियत अफ़गान वॉर थी। इसलिए तो कहा जाता है कि वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ कोल्ड वॉर जिसके अंदर कोल्ड वॉर जो एरा था उसके अंदर क्या था? 3 वॉर्स हुई थी जो बड़ी थी। एक कोरियन वॉर थी, दूसरी वियतनाम वॉर हुई थी और तीसरी हुई थी सोवियत अफ़गान वॉर, ठीक है? ये भी तकरीबन 10 साल के करीब ले गई थी, ये भी तकरीबन 7-8 साल ले गई थी और ये 3 से 4 साल ले गई थी, ठीक है? लेकिन उस टाइम जो इस तरीके से हमारे पास इक्विपमेंट्स इस तरीके से नहीं होते थे और जो सोफिस्टिकेशन थी वेपन्स की, वो इस तरीके से नहीं होती थी। सिवियरिटी जो थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। ठीक है? तो पुतिन एंड बाइडेन अब्यूसिव लैंग्वेजेस उन्होंने एक ने दूसरे को वॉर क्रिमिनल कहा, तो दूसरे ने कहा एग्रेसर और इस तरह का अगर इसका जो की टेक अवे है वो देखें, तो फ्रॉम दीज़ 2 स्पीचेस that were delivered hours apart from each other is that there is no hope for a peace deal. ठीक है? तो क्या होगा? नो विक्टर विल बी हियर, बीजिंग इज़ नाउ गेटिंग इन्वॉल्व्ड। दूसरा ये है कि ये वॉर खत्म होने के लिए इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि जो रशिया है सॉरी जो चाइना है वो भी तकरीबन इट इज़ नाउ इन्वॉल्व्ड अगर डायरेक्टली नहीं तो ऑन द साइड ऑफ मॉस्को इनडायरेक्टली वो तकरीबन मॉस्को को रशिया को वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है ठीक है और अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं तो अब ये देखें कि अलायंस क्या बनेगा यूएस यूके फ्रांस और इंडिया एंड प्लस द वेस्ट और दूसरी साइड पे होगा जो ये होंगी अलाइड पावर्स ठीक है, दूसरी साइड पे होगा पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान कह दिया मैंने रशिया चाइना ठीक है? और बाकी नॉर्थ कोरिया, ईरान ये तो तकरीबन एक साइड पे हैं ही है ना, ठीक है? अब अगर आप देखें तो दोनों जो हैं वो पल्ले जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक साइड पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमी है, मिलिट्री है या हर चीज़ क्या है, तो दूसरी साइड पे भी है। चाइना किसी भी लिहाज से कम नहीं है, ठीक है? उसकी ओवरऑल सोफिस्टिकेशन, उसकी ओवरऑल जो आप देख लें कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी जो ग्लोबल पावर है इन इकोनॉमी वो बन चुका है, ठीक है? तो जो टक्कर होनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होनी है और रशिया भी कभी भी बैकएंड पे नहीं जाएगा, वो ब कभी बैक फुट पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको अब जो बैकिंग मिल रही है, वो चाइना की तरफ से मिल रही है।
तो जो इन द नियर फ्यूचर कोई भी इस तरीके का कोई वो नहीं होने वाला कि कोई पीस डील हो जाएगी या कुछ इस तरीके से अब्रप्टली कोई एंडिंग हो जाएगी रशिया यूक्रेन वॉर की। तो देखते हैं जी कि किस तरीके से सिचुएशंस आगे जाती हैं और आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो किस डायमेंशन में मूव करते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ सर्टेन दैट वी आर लिविंग इन अ कोल्ड वॉर एरा जिसके अंदर एक साइड पे अलाइड पावर्स हैं जिसमें रशिया सॉरी जिसमें यूएस और वेस्टर्न लेड अलायंस है। दूसरी साइड पे जो वो वही एशियन पावर्स हैं रशिया, चाइना और बाकी नॉर्थ कोरिया, ईरान और एक तीसरा भी आ रहा है नॉन अलायंस मूवमेंट। इसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक जो नई वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर इसको मैं समराइज़ करना चाहूँ, तो जो 2 स्पीचेज़ आई थी, पुतिन की और बाइडेन की। पुतिन की एक जो फेयरवेल सॉरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, उसके अंदर उसने काफ़ी यूएस को ब्लेम गेम की। उसके बाद बाइडेन जब यूक्रेन में गया तो और पोलैंड में गया, उन्होंने वहाँ पर जाके पुतिन को बहुत ज़्यादा जो अब्यूसिव जो लैंग्वेजेज़ हैं या जो एट लीस्ट उनको डिप्लोमैटिक लैंग्वेजेज़ आप नहीं कह सकते, जिस तरीके से उन्होंने यूज़ की। तो उनके खिलाफ जिस तरह उन्होंने बातें की और दोनों ने वो किया, दोनों ने एक अहद किया कि हम जो जंग है वो लाज़मी जीतेंगे। तो ये जो स्टांसेस हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि वी आर लिविंग इन कोल्ड वॉर एरा या कि जो जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का या शायद ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है या वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वॉर 3 एरा। तो फॉर द टाइम बीइंग ही अगर इसके ऊपर जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस करता रहूँगा। इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब इट और जो बेल आइकॉन है उसे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं या जो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको मिलती रहें। इनके वीडियोज़ के जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।